स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 69,81,511 के पार। अब तक 1,07,547 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 69,81,511 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 8,93,141 हैं, जिसमें से अभी तक 1,07,547 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 59,83,985 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 10,70,424 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,69,64,925 हो गई। इनमें एक्टिव केस 80,92,909 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,77,96,592 लोग ठीक हो गए हैं। WHO की चेतावनी, कोरोना से हर 16 सेकंड में पैदा होगा एक मरा हुआ बच्चा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना से लड़ने की दवाई और वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ अब तक कोई कारगर वैक्सीन नहीं आ पाई। हालांकि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और भारत समेत कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1-2 महीने में कोरोना वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। WHO के संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और उनके सहयोगी संगठनों ने चेतावनी जारी किया है कि कोरोना महामारी से गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ के लिए खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी बढ़ी तो हर 16 सेकंड में एक मृत बच्चा पैदा होगा और हर साल 20 लाख से भी ज्यादा स्टिल बर्थ के केस सामने आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मामले विकासशील देशों से जुड़े होंगे। WHO की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल करीब 20 लाख शिशु मृत पैदा होते हैं और ये मामले ज्यादातर विकासशील देशों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 13 अक्टूबर को एक सीध में आएंगे मंगल, पृथ्वी और सूर्य, शनि, गुरु भी बढ़ा रहे नजदीकियां। जी हां, खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों की जानकारी के लिए यह बहुत खास खबर है, क्योंकि अगले मंगलवार को उनका मंगल से सामना होगा। आगामी मंगलवार 13 अक्टूबर को मंगल, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ रहे हैं। इस दिन शाम के इस समय जब पश्चिम में सूर्य अस्त हो रहा होगा तो पूर्व में मंगल उदित हो रहा होगा। इस समय सबसे नजदीक होने के कारण यह ग्रह बड़ा एवं स्पष्ट दिखाई देगा। बिना लक्षणों वाले लोगों से भी फैल रहा कोरोना संक्रमण, अधिक जांच करने की जरूरत। जी हां, लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लगभग 86% मरीजों में इस महामारी के तय लक्षण जैसे बुखार, खांसी और सूंघने या स्वाद की क्षमता समाप्त होना आदि नहीं पाए गए। ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई। शोध करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि साइलेंट ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाने की जरूरत है। बता दें कि जिन लोगों में कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन मेडिकल जांच में उन्हें पॉजिटिव पाया जाता है और ऐसे मरीज खामोशी से दूसरों को भी संक्रमित करते हैं। इसे ही साइलेंट ट्रांसमिशन कहा जा रहा है। दूसरे दौर का यह संक्रमण ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। मास्क पहनते समय न रखे दाढ़ी, अन्यथा पुरुषों को हो जाएगी ये गंभीर समस्या। जी हां, कोरोना वायरस से बचाव के लिए फेस मास्क को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन पुरुषों को फेस मास्क पहनते समय अपनी दाढ़ी का खास ध्यान रखना चाहिए।
अगर आपकी दाढ़ी घनी तथा लंबी है तो आप नहाने अथवा चेहरा धोने के बाद उसको अच्छी तरह से सुखा लें। दरअसल नमी के कारण मास्क पहनने के बाद दाढ़ी वाली त्वचा में खुजली हो सकती है, यहाँ तक कि दाढ़ी में रुसी भी पैदा हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से लगातार मास्क पहनने से पुरुषों को त्वचा में जलन तथा लाल निशान हो सकते हैं। मास्क पहनते समय दाढ़ी की वजह से पुरुषों में त्वचा की समस्या ज्यादा होती है। लगातार मास्क पहनने से दाढ़ी वाली त्वचा में जलन तथा लाल चकत्ते जैसे निशान हो सकते हैं। दाढ़ी की वजह से पुरुषों में त्वचा की समस्या ही सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि मास्क के नीचे बालों की एक परत काफी गंदी हो सकती है। इसके अलावा मास्क पहनने के दौरान दाढ़ी के कारण वह चेहरे पर ठीक से फिट नहीं होता, जिससे आपकी नाक और मुंह में कीटाणु जाने की जगह बची रह सकती है। दाढ़ी के बालों की लंबाई काफी छोटा रखें, इससे आप अपने शरीर में वायरस के प्रवेश करने से रोक सकते हैं। एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी बड़ी राहत, मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटाई। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को राहत दी। एसबीआई ने मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए औसत मासिक बैलेंस 3,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह 1,000 रुपए कर दिया है। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम किया गया। एसबीआई के इस नए नियम से करीब 45 करोड़ ग्राहकों को राहत मिलेगी। अमूमन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर 5 से 15 रुपए का चार्ज और जीएसटी अलग से लगता है। करोड़ों ग्राहकों को आरबीआई का बड़ा तोहफा, दिसंबर से 24 घंटे मिलेगी पैसों के लेन देन की यह सुविधा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आए दिन किसी नई सुविधा का ऐलान करता रहता है। अब आरबीआई ने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक और बड़ी घोषणा की। आरबीआई ने रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम को दिसंबर 2020 से 24 घंटे 7 दिन चालू रखने का ऐलान किया। यानी दिसंबर में आपको बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक के खुलने और बंद होने का इंतजार नहीं करना होगा। मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा करते समय गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्राहकों को यह तोहफा दिया। फिलहाल ग्राहकों के लिए आरटीजीएस सिस्टम की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। भारत में रूस की वैक्सीन से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की उम्मीद, जाने क्या है योजना। जी हां, रूस में निर्मित कोरोना का टीका देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के परीक्षण में हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण में है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार की रूस सरकार से इस टीके की उपलब्धता को लेकर बातचीत भी चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया है कि जुलाई 2021 तक करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने दावा किया है, उससे यह संभावना दिखती है कि रूस में बने टीके को भारत सरकार टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराने जा रही है। डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जारी किए रिफंड पर दिशा निर्देश, यात्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा। जी हां, नागरिक विमानन महानिदेशक यानी डीजीसीए ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते रद्द की गई उड़ानों के लिए टिकट मूल्य के रिफंड के सिलसिले में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 25 मार्च से 24 मई के बीच रद्द किए गए विमान टिकटों के लिए यात्रियों को तत्काल पूरा रिफंड किया जाएगा। इस अवधि में देश में किसी भी घरेलू यात्री उड़ान का परिचालन नहीं हुआ था। शीर्ष अदालत के आदेश के आधार पर डीजीसीए ने यात्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा। पहली श्रेणी में ऐसे यात्री हैं जिन्होंने 25 मार्च से 24 मई के बीच उसी अवधि में यात्रा के लिए टिकट खरीदे थे। दूसरी श्रेणी में ऐसे यात्री हैं जिन्होंने 25 मार्च से पहले टिकट लिए, लेकिन उनकी यात्रा अवधि 24 मई तक थी
और तीसरी श्रेणी में 24 मई के बाद के सफर के लिए किसी भी समय टिकट बुकिंग करने वाले लोग हैं। डीजीसीए ने कहा कि पहली श्रेणी के लोगों को संबंधित एयरलाइनों द्वारा रद्द किए गए टिकट के बदले पूरा पैसा दिया जाना चाहिए। द्वितीय श्रेणी वालों को एयरलाइंस 15 दिनों के अंदर पैसा देने का पूरा प्रयास करें। यदि वित्तीय दबाव के चलते कोई एयरलाइन ऐसा नहीं कर पाती है तो वह यात्री को उस किराए के बराबर का क्रेडिट सेल दे जिसे यात्री 31 मार्च 2021 तक टिकट खरीदने के लिए उपयोग कर सकें। डीजीसीए के अनुसार तृतीय श्रेणी को उसके नियमों के अनुसार रिफंड दिया जाए। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी अंडमान सागर पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। पूर्वी तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।